हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में देखेंगे, जानेंगे इसमें क्या क्या है। और मैं पूरे विस्तार से स्कीम के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा वर्तमान में इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट का क्या पैटर्न है, कितना इसमें निवेश कर सकते हैं आप। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। इसके लिए थोड़ी डिमांड भी आ रही थी, तो आइए देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो 60 साल का हो या किसी व्यक्ति ने जो नौकरी पेशा में हो, वीआरएस लिया हो और उनका उम्र 55 से 60 के बीच में हो, या फिर अगर कोई डिफेंस पर्सनल है और उनका उम्र मिनिमम 50 साल हो, तो वो इस योजना के तहत, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश कर सकते हैं? तो मिनिमम ये 1,000 रुपए में आपका खाता खुलेगा और 1,000 के मल्टीपल में आप मैक्सिमम 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। 30 लाख तक इसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं। अब ये जो है आप एक खाता, दो खाता, तीन खाता मिला के भी खुलवा सकते हैं। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने दो खाते भी खुलवाए हैं तो दो खाता मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 30 लाख होना चाहिए। अब इसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे, जैसे HUF, PIO, NRI, ये सब इस स्कीम के तहत अपना खाता नहीं खुलवा सकते। इस स्कीम का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। डिपॉजिट जैसा कि मैंने आपको बता दिया 1000 और उसके मल्टीपल में, और मैक्सिमम आप 30 लाख तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। या फिर जो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है 30 लाख या रिटायरमेंट बेनिफिट जो लोअर है, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट बेनिफिट 50 लाख मिला है आपको, तो आप इसमें इस स्कीम में जो है 30 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें कि कितने समय के लिए निवेश होता है, तो ये 5 साल के लिए होता है। और इसको चाहे आप मेच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद और एक्स्ट्रा 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले आपका ये 5 साल के लिए रहेगा और फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप आगे आगामी 3 साल के लिए। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगना है। तो आधार और पैन आपका लगना है। अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो आधार के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, वो डॉक्यूमेंट देंगे तो खाता तो खुल जाएगा, लेकिन 6 मंथ में आपको आधार सबमिट करना होगा। और अगर पैन कार्ड भी नहीं दिया आपने तो पैन कार्ड भी आपको 2 मंथ के विदिन, खाता खुलने के 2 मंथ के विदिन आपको जो है पैन कार्ड सबमिट करना होगा, आपने जहां भी खाता खुलवाया है। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गया। इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली डिसाइड करती है, और इंटरेस्ट जो इसमें मिलता है वो क्वार्टर के एंड डेट पे मिलता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून को इंटरेस्ट आप खाते में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपका हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये कंपाउंडिंग नहीं होता, यहाँ पर ये आप ध्यान देंगे, इसमें सिर्फ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ये कंपाउंडिंग नहीं होता है। ये जो इंटरेस्ट क्वार्टर में आपको मिल रहा है ये कंपाउंडिंग नहीं होगा। उसके बाद इसमें अगर मान लीजिए कि जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया है उसका डेथ हो जाता है और मैच्योर नहीं हुआ है खाता, मतलब 5 साल उसका पूरा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है नॉमिनी को इंटरेस्ट सहित पेड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है स्पाउस के साथ अपना, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको मैच्योरिटी के बाद निकाल सकता है। इसमें अगर बात करें कि प्री मैच्योर होने से पहले हम उसको तोड़ते हैं, अगर इस स्कीम में जो पैसा जमा किया है उसको अगर निकालना चाहते हैं हम, तो अगर 1 साल पूरा होने के बाद निकालते हैं किसी भी समय, तो और 2 साल के पहले, 1 साल पूरा होने के बाद लेकिन 2 साल के पहले खाता खोलने के, तो 1.5% डिडक्ट होगा आपका। और अगर 2 साल पूरा होने के बाद अगर आप कभी भी उसको जो है ब्रेक करते हैं, पैसा निकालते हैं योजना के तहत, तो 1% डिडक्शन होगा। इसमें जो है अगर 15G और H, अगर आप 15GH बैंकों में जाके टाइमली जमा कर देते हैं तो आपका जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा।
उसके बाद कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें वर्तमान में तो 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा है। अभी 8.2% इसमें सबसे ज़्यादा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो यही सारी बातें थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इसमें और लगभग चीज़ें मैंने बता दी। यही है स्कीम। अगर आप जो है 60 प्लस हैं तो आप जाके इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आपने वीआरएस, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि वीआरएस और सुपर एनुएशन के कंडीशन में आप जो है जैसे ही लेते हैं तो रिटायरमेंट विद इन मंथ आपको इसमें निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो यही सारी चीजें थी इस स्कीम के बारे में। नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर इस संदर्भ में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप बैंकिंग से संबंधित ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।